In the previous lecture, we have already discussed the one-dimensional array and the two-dimensional array. Now we have given the brief description of the multi-dimensional array. When we have more than two subscripts, then the array is called the multi-dimensional array. For example, three-dimensional array in which we have three subscripts. For example, int a, 3, 4, and 6. So here, first subscript is called row, second one is called column, and third number of pages. Okay, and this will discuss in detail in second year. So we have to start the topic strings that are more important in this unit. So first of all, what is string? So string is a array of characters. Okay. So if we define the string, then we declare this string as a character char, the array name st, and the size of the array in the subscripts and semicolon. जैसे हम एरे को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हम स्ट्रिंग को अगर डिफाइन करना है तो हम एक कैरेक्टर एरे डिफाइन करेंगे और कैरेक्टर एरे को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा char कैरेक्टर फिर एरे का नेम एंड द साइज ऑफ द एरे. दैट मींस अगर इस तरीके से हमने डिफाइन किया तो इसका मतलब है वी डिक्लेयर ए स्ट्रिंग एरे विद 80 कैरेक्टर्स जिसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं एट मोस्ट 80 कैरेक्टर आ सकते हैं. एंड द कंट्रोल कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर दैट इज द /0 which represents a null character is placed automatically at the end of any string. जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो उस स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू हम देंगे तो उसके एंड में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा नल कैरेक्टर आ जाएगा जो भी ये शो करता है कि आपका स्ट्रिंग जो है वो एंड हो. क्लियर? दैट मीन्स अगर हमने डिफाइन किया सपोज करिए कैरेक्टर st10 इक्वल टू और डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो डबल कोट्स में हमने लिख दिया बेंगलोर. तो बेंगलोर के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं 9 कैरेक्टर्स हैं और इस 9 कैरेक्टर के स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें मैक्सिमम कितना साइज चाहिए होगा 10 साइज चाहिए होगा. 9 कैरेक्टर हो गए बेंगलोर के लिए और 1 कैरेक्टर हो गया इस नल कैरेक्टर को स्टोर करने. तो हमें मिनिमम साइज कितना चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए 10 चाहिए. ओके अगर हम इससे कम रखते हैं अगर साइज 9 रखते हैं तो कोई भी एरर नहीं आएगा लेकिन जब हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वो एरर दिखाएगा सही लेंथ कैलकुलेट होकर नहीं आएगी. तो उसके लिए हमें कम से कम जितनी हमारी लेंथ है जितनी लेंथ की स्ट्रिंग हमें एरे के अंदर स्टोर करनी है उससे एक ज्यादा का स्पेस हमारा एरे के अंदर होना चाहिए. अब स्ट्रिंग जब हम डिफाइन करते हैं तो स्ट्रिंग के ऊपर कई सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ फंक्शन की जरूरत पड़ती है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है string.h हेडर फाइल के अंदर जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर टू हैंडल द स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल पहला फंक्शन है आपका strlen दैट मीन्स द टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सेकेंड वन इज द strcpy दैट मीन्स कॉपी ऑफ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम फंक्शन क्या यूज करेंगे strcpy. तीसरा है strncpy. देन फोर्थ वन इज द strcat कॉनकैटिनेशन ऑफ दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं strcat. इसी तरीके से ctrcmp कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं फंक्शन strcmp. एंड अनदर वन इज strrev स्ट्रिंग रिवर्स. स्ट्रिंग को रिवर्स अगर करना है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं str रिवर्स फंक्शन से. तो इन फंक्शन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं.
वन बाय वन सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। पहला है strlen, मैंने बताया आपको, इसको हम यूज करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन कर दी इंट n। n का क्या मतलब है, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी कि जो हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे उसको स्टोर कराने के लिए हमने इंटीजर वेरिएबल लिया। अब स्ट्रिंग के लिए हमने क्या कर दिया, कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एरे डिफाइन करेंगे, char, एरे का नेम हमने सपोज ले लिया st, साइज ले लिया 20, इक्वल टू डबल कोट्स में बेंगलोर हमने ले लिया और सेमीकोलन। अब यहाँ पर ये है कि या फिर तो स्ट्रिंग को जैसे हम कोई भी वेरिएबल को लेते हैं तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं, ऐसे यहाँ पर कर दिया इंट n सेमीकोलन। अब इसी तरीके से एरे जब हमने पढ़ा था तो एरे को हम दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो इसी तरीके से कैसे करते थे हम, जैसे अगर इंटीजर एरे है तो इंट, एरे का नेम है a, साइज है 10, इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर हम उसको वैल्यू रख देते थे। सपोज करिए 1, 2, 3, 4 अप टू जितनी भी वैल्यूज आपको देनी है, देन करली ब्रैकेट क्लोज। एक तरीका तो ये होता था एरे को इनिशियलाइज करने का। दूसरा तरीका क्या होता था कि हम एक लूप चलाते थे, यूजर के द्वारा अगर हमें लेनी है, वैल्यू फिक्स नहीं करनी है, रन टाइम पर वैल्यू लेनी है, तो हम क्या लेते थे, यूजर के थ्रू लेते थे और इन द फॉर्म ऑफ लूप। हमने एक लूप चलाया फॉर का, i इक्वल टू 0 से लेकर n, और जितनी बार आपको जितनी वैल्यू आपको देनी है उतनी बार लूप चलाया और एक एक करके वैल्यू आपकी एरे के अंदर स्टोर हो। इसी तरीके से स्ट्रिंग को हम या फिर तो इस तरीके से इनिशियलाइज करा सकते हैं, कैरेक्टर st, साइज ऑफ द एरे इक्वल टू डबल कोट्स में हमने वो स्ट्रिंग दे दी, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपका एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो b जो है आपका वो इस एरे के 0 इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगा, a 1 पर जाके स्टोर हो जाएगा, n 2 पर जाकर हो जाएगा, g 3 पर जाके हो जाएगा, a 4 पर, इसी तरीके से l 5 पर, o 6 पर, r 7 पर और e 8 पर। तो 0 से लेकर 8, 9 कैरेक्टर है तो 0 से लेकर 8 तक की एरे इंडेक्स पर जाके ये स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में जो 9 होगा, 9 इंडेक्स होगा, उस पर जाके क्या हो जाएगा, नल कैरेक्टर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया इनिशियलाइज करने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो हम दो फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, एक होता है गेटएस और दूसरा होता है पुटएस। गेटएस होता है मेमोरी में स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए, और पुटएस होता है स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, उसी तरीके से हम स्ट्रिंग के अंदर पुटएस और गेटएस फंक्शन को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ये दोनों फंक्शन किस में डिफाइन है, स्ट्रिंग डॉट एच में डिफाइन। क्लियर? अब नाउ, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने n इक्वल टू strlen st लिया, यानी कि इस स्ट्रिंग की हमने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कितनी होगी, 9 होगा। जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो जो उसमें कैरेक्टर है वही काउंट करेगा, नल कैरेक्टर को काउंटिंग में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिंपली क्या होता है, टू शो द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर? ये हो गया आपका सिंपल एग्जांपल। सेकंड वन है strcpy। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमने एक कैरेक्टर सिटी 15, यानी कि एक कैरेक्टर एरे ले लिया हमने स्ट्रिंग के लिए सिटी, जिसका साइज है 15। हमने फंक्शन यूज कर लिया strcpy सिटी कॉमा, एक स्ट्रिंग पास करा दी बेंगलोर, तो बेंगलोर इसमें जाके स्टोर हो जाएगा सिटी में। अब हम अगर पुट एस सिटी लिखते हैं, पुट एस और ब्रैकेट में सिटी लिखते हैं, तो हमारा क्या डिस्प्ले हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। क्लियर? या हम दूसरा या कर सकते हैं कि हमने ले लिया कैरेक्टर सिटी एरे जिसका साइज ले लिया 15, दूसरी हमने एक एरे ले लिया कैरेक्टर सिटी 1 और उसका साइज ले लिया 15, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं strcpy सिटी कॉमा सिटी, यहाँ पर हमने लिख दिया सिटी 1 कॉमा सिटी, तो सिटी की स्ट्रिंग किस में कॉपी हो जाएगी, सिटी 1 में, और सिटी में क्या था, बेंगलोर। हम ऊपर अगर दे सकते हैं
तो सिटी की स्ट्रिंग किसमें कॉपी हो जाएगी, city1 में। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तीसरा फंक्शन है हमारा strcat। दिस फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन करेक्टर्स, यानी कि दो स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, strcat फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल करेक्टर सिटी, एक एरे ले लिया बेंगलोर हो गया, दूसरा ले लिया करेक्टर पिन कोड के लिए 8, इसमें हमने ले लिया ये नंबर्स ले लिए, ओके। फिर हमने लिखा फंक्शन strcat सिटी कॉमा पिन, तो इसमें क्या हो गया कि पिन और सिटी इन दोनों में जो जो स्ट्रिंग है वो कॉन्कैटिनेट हो गई, यानी कि सिटी में बेंगलोर था, पिन में डैश 560001 था, तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद अगर हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो क्या आ जाएगा, बेंगलोर डैश 56001। Next function is strcmp. This function is used to compare the two string. अगर दो स्ट्रिंग इक्वल हैं, इक्वल कब होंगी, जो करेक्टर उसके अंदर है वही करेक्टर उसके अंदर है। पहले करेक्टर ले लिया जिसमें आपने क्या स्टोर करा रहा है अजय, दूसरे स्ट्रिंग लिया जिसमें क्या आपने शो क्या करा है अजय, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये रिटर्न क्या करेंगी, 0। अगर दो स्ट्रिंग आपका इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा, 0, और रिटर्न नहीं है तो कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ द फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। जिस भी हमने कैरेक्टर मिसमैच होगा, जैसे एक अजय हो गया एक अमन हो गया, पहला कैरेक्टर तो हमारा क्या हो गया, मैच हो गया ए से ए, दूसरा कैरेक्टर क्या है जे, और दूसरी स्ट्रिंग में कैरेक्टर क्या है एम, तो जे और एम की ASCII वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा strcm। क्लियर, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब रीडिंग एंड राइटिंग द स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर printf और scanf फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा puts और getS फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, scanf फंक्शन इज यूज टू रीड द स्ट्रिंग विच डू नॉट हैव एनी वाइट स्पेस, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपने लिखी अजय, तो इसमें कोई भी बीच में स्पेस नहीं है, या अगर दूसरी स्ट्रिंग आपने लिखी आई और स्पेस देके एम और फिर स्पेस देके अजय, आई एम अजय, तो इस स्ट्रिंग के बीच में व्हाइट स्पेस आ रहे हैं, तो इसको हम स्टोर नहीं करा सकते scanf फंक्शन से। क्लियर, जैसे हमने इस एग्जांपल में जैसे scanf %s, अब यहाँ पर जैसे हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते हैं %d, फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराते हैं %f, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कराते हैं %c, इसी तरह स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं %s, तो कॉमा सिटी, तो सिटी को हम ऊपर कैरेक्टर एरे डिफाइन कर चुके हैं, तो जो वैल्यू हम देंगे वो जाके सिटी एरे के अंदर स्टोर होगी। अब अगर आपने सिटी का नेम दिया न्यू दिल्ली, तो ये तो स्टोर हो जाएगी, और अगर आपने व्हाइट स्पेस दे दिया न्यू के बाद स्पेस दे दिया दिल्ली, तो ये सिर्फ क्या होगा, न्यू स्टोर होगा, और उसके बाद दिल्ली आपका स्टोर नहीं होगा अगर आपने scanf फंक्शन यूज किया। और अगर आप getS फंक्शन यूज करेंगे, getS फंक्शन टू स्टोर द स्ट्रिंग, तो ये न्यू के बाद स्पेस, उसके बाद दिल्ली, कंप्लीट स्ट्रिंग को ले लेगा getS फंक्शन के लिए। तो ये होता है हमारा getS फंक्शन में डिफरेंस और scanf फंक्शन में डिफरेंस। क्लियर, इसी तरीके से डिस्प्ले कराने के लिए printf जैसे हम यूज करते हैं %s लिखकर सिटी, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये puts फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा वो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सम बेसिक फंक्शन है जो कि हम जनरली यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रिंग क्या होती है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है। क्या मतलब होता है, एन कैरेक्टर का मतलब क्या है, कैसे हम इसको इनपुट कराते हैं, कैसे डिस्प्ले कराते हैं, फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ प्रोग्राम्स। इसमें पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन।
लेंथ हम कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, strlen फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम आ गया कि हमें उस फंक्शन का यूज नहीं करना है और स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे कि हम एक लूप चलाएंगे और पहले कैरेक्टर से स्टार्ट होंगे, काउंट करते जाएंगे और जैसे ही हमें नल कैरेक्टर मिल जाएगा हमारी की पूरी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे हमने एक सबसे पहले प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, इंक्लूड stdio.h, फिर conio.h, फिर void main, हमने एक कैरेक्टर एरे डिफाइन कर दिया, सेमीकोलन, फिर int I इक्वल टू 0, ये हमने काउंटर के लिए आई ले लिया। फिर printf एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने इनपुट करा दी यूजर के थ्रू। कैसे कराएंगे, मेमोरी में स्टोर, गेटएस फंक्शन यूज करेंगे और गेटएस के अंदर एरे का नेम देंगे। एरे का नेम क्या है, str, तो हमने गेटएस के अंदर क्या लिख दिया, str लिख दिया। अब हमें काउंटिंग करनी है, स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, लूप की जरूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, वो आपके लॉजिक के ऊपर है। हमने यहाँ पर while लूप यूज किया है प्रोग्राम के अंदर, while stri, आई इज ए वेरिएबल जिसकी पहली वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, और एरे में हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे चलता है, और नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। जब तक नहीं मिल जाए तब तक हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। पहले आई की वैल्यू क्या है, 0, तो जैसे हमने एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमने क्या दिया, अजय दिया, तो 0 पर जाके ए स्टोर हुआ, 1 पर जाके जे हुआ, 2 पर जाके ए हुआ और 3 पर जाकर बाई हुआ। अब while str आई की वैल्यू क्या है, 0, तो करेक्ट इस एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, a, यानी कि वो नल के बराबर नहीं है, तो लूप के अंदर आएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर से लूप में जाएगा, str 1 पर क्या है, स्टोर है, j, अभी भी नल नहीं है ये, फिर काउंट होकर वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर जाएगा, फिर a मिल गया, काउंट हो गए 3 हो गई। फिर ऊपर जाएगा, j मिल गया, काउंट होकर 4 हो गई। फिर अब अजय कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या मिलेगा, नल कैरेक्टर मिलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गए। फिर हम प्रिंट क्या करा देंगे, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज %d, लेंथ। लेंथ हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं की है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोग्राम में आप करेक्शन करिए, या लेंथ की जगह हम क्या प्रिंट कराएंगे, आई प्रिंट कराएंगे, और आई क्या, आई की वैल्यू क्या है, लास्ट 4, तो एंटर द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, 4। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, इसको प्रिंट कराएंगे आई। अब सेकंड प्रोग्राम देखिए, सेकंड प्रोग्राम में क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। आसान है, हमें फंक्शन यूज नहीं करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के प्रोग्राम। तो इसमें हमने क्या हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, void main, कैरेक्टर, 2 एरे ले लिया हमने, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है, 2 एरे की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर S1 एरे और एक S2 एरे ले लिया, एक इंट आई ले लिया, एंटर द स्ट्रिंग। हमने पहली वाली स्ट्रिंग को एंटर करा दिया, हमें एक स्ट्रिंग एंटर करानी है, उसको कॉपी करना है दूसरी एरे के अंदर। आई की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज करा दी। फिर वही सेम, while si इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। अब हम सिंपल क्या करना है, जो सेकंड एरे को फर्स्ट एरे से एक एक कैरेक्टर को कॉपी करना है सेकंड एरे के एक एक इंडेक्स पे जाके, एंड देन आई प्लस प्लस, इस तरीके से ये हमारा कॉपी हो जाएगा। और लास्ट में जो आई की वैल्यू होगी उसमें क्या हो जाएगा, देन 0 1 2 3, और उसके बाद हम S2i में जाकर क्या हो जाएगा, नल कैरेक्टर, एंड में नल कैरेक्टर इसको स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी, उसको हम प्रिंट करा सकते हैं S2। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू रिवर्स ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, void main हमने यूज किया, और void main यूज करके हमने एक 2 कैरेक्टर एरे ले लिए, एक str इनिशियल एरे, दूसरा rev रिवर्स एरे यानी कि सेकेंड एरे के लिए हमने 2 वेरिएबल ले लिए i और j। हमने क्या किया, एक पहली एरे को एंटर करा दिया, तो एंटर एनी स्ट्रिंग, गेट एस फंक्शन हमने यूज कर लिया, str।
अब यहाँ पर जो फंक्शन while लूप हमने यूज किया, while str प्लस प्लस आई इज नॉट इक्वल टू /0 सिंगल कोट्स के अंदर देन सेमीकोलन। यहां से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो या फिर तो आप इस स्टेटमेंट को लिखिए, या हम क्या करेंगे, डायरेक्टली strlen फंक्शन से हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। एक बार स्ट्रिंग की लेंथ कम कैलकुलेट हो गई तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे while i is greater than or equal to 0। सपोज करिए हमने एंटर स्ट्रिंग कराई अजय, उसकी लेंथ कितनी हो गई 4, क्लियर। तो i की वैल्यू क्या है 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन ट्रू है। देन रिवर्स j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या है 0, तो j 0 में वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट है तो अभी j की वैल्यू क्या रहेगी 0, j 0 में वैल्यू क्या हो गई str माइनस माइनस i की वैल्यू क्या है 4, अब ये प्री डिक्रीमेंट है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई 3, तो str 3 में वैल्यू क्या स्टोर है a बाई 0 पर a, 1 पर j, 2 पर a और 3 पर बाई, तो 3 पर वैल्यू क्या स्टोर है बाई। अब ये बाई कहां पर जाके स्टोर हो गया, दूसरी वाली स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स पर, क्योंकि j की वैल्यू क्या है 0। इसी तरीके से फिर से लूप में जाएंगे, अब i की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, फिर से आएगा तो j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, देन j माइनस माइनस j, यानी j की वैल्यू 3 थी, i की वैल्यू 3 थी, तो माइनस माइनस i 2 हो गई, तो 2 पर वैल्यू क्या स्टोर है, दैट इज a स्टोर है। इस तरीके से आपकी रिवर्स हो जाएगी और एंड में जाकर हम /0 कर देंगे और उसको प्रिंट करा देंगे रिवर्स। इस तरीके से ये प्रोग्राम आप कर सकते हो। And then example number 4, write a program to test whether a given string is palindrome or not। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है स्ट्रिंग पर कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, ये चेक करना है। पैलिंड्रोम का मतलब है कि स्ट्रिंग चाहे हम आगे से रीड करें चाहे पीछे से रीड करें, स्ट्रिंग हमारी एक ही आनी चाहिए। जैसे डेड, DAD, चाहे इसको आगे से रीड करें चाहे पीछे से रीड करें तो क्या होगी, इक्वल है। मॉम, मैडम, मलयालम, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग और उसका रिवर्स निकालें और दोनों को कंपेयर करें तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी, एक ही होगी। अगर कंपेयर करके आइडेंटिकल है, रिटर्न 0 हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों सेम है, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम। ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। और कंसेप्ट होने के बाद इसको कैसे करेंगे, हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली, string.h हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, क्योंकि कुछ फंक्शन हम यूज करेंगे इसके अंदर। void main, 2 करेक्ट एरे हमने डिफाइन करी, एक st एक rst, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ij, फिर clr scr फंक्शन हमने यूज किया, एंटर द स्ट्रिंग st। अब हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करनी है स्ट्रिंग। और जैसे मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, रिवर्स करने के लिए हमने एक वो while लूप लगाया था यहाँ पर। ये while लूप ना लगा के हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लें डायरेक्टली strlen से, तो हमने वही यहाँ पर किया है। i इक्वल टू 0 डिफाइन किया, j में हमने स्ट्रिंग लेंथ निकाल ली strlen st -1, और j को हमने उससे एक वैल्यू कम ली, क्योंकि 0 से लेकर लूप कहाँ तक चलता है 3 तक, तो 4 है तो 4 -1 3, तो 3 इंडेक्स, इसलिए हमने यहाँ पर -1 किया। और while इक्वल टू while j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारे इस तरीके से, और rsti इक्वल टू /0। तो रिवर्स का आप चाहे ये लॉजिक आप तैयार कर लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में, इसको यूज कर सकते हैं। तो 2 अलग अलग लॉजिक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आपका इस रिवर्स आपका कहाँ पर स्टोर हो गया, rst में स्टोर हो गया। और इनिशियल स्ट्रिंग आपकी किस में थी, st में थी। अब दोनों को कंपेयर हमने कर लिया strcmp फंक्शन यूज करके, st rst, अगर ये 0 के बराबर है, कोई भी स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो वो रिटर्न क्या करती है 0। तो ये फंक्शन अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं तो ये रिटर्न क्या करेगा 0, और 0 अगर रिटर्न किया वो 0 के बराबर होगा तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं होगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई थिंक स्ट्रिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी ये 4 एग्जाम्पल हैं इसको आप अपने सिस्टम पे बना के देखिए।
और इसको करिए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन जो होगा हमारी जूम पर, तब हम कोई भी आपके जो भी डाउट है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो और इस असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं, इन असाइनमेंट्स को करिए और इसके सॉल्यूशंस को मैं यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी तो इस यूनिट वाइज जितने भी असाइनमेंट दिए हैं उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रिंग। थैंक यू वेरी मच।